बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना प्रीवियस टॉपिक जो है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने प्रपोर्शन पढ़ लिया था, ठीक है, रेशो के साथ। जब हम दो रेशोज़ को कंटिन्यू करते हैं, अटैच करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रपोर्शन, ठीक है। यानी इसे इस तरह से लिखा जाता है, ए रेशो बी प्रपोर्शन, 4 डॉट यूज़ करते हैं या आप इक्वल साइन यूज़ कर सकते हैं, सी रेशो डी, ठीक है। और यहाँ पर हमें मालूम है कि जो कॉर्नर के दोनों होते हैं वो एक्सट्रीम कहलाते हैं और जो सेंटर के दोनों होंगे वो हमारे पास मीन कहलाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टी ये होती है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब हम करने जा रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फाइंड थर्ड फोर्थ मीन एंड कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अगर मीन मतलब ये है कि अगर कुछ प्रोपोर्शन मिसिंग है तो हम उसे किस तरह से निकालेंगे। ये टोटल 4 क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन अगर हमें 3 दी हुई हैं या 2 दी हुई हैं तो फिर हमने जो मिसिंग है वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन आप किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल देखते हैं कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको कोई सी 3 क्वांटिटीज़ गिवन है, ए बी एंड सी, ठीक है, तो आपने ये करना है कि जो सेंटर वाली क्वांटिटी होगी आप इसे 2 दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। यानी आपने इस तरह से लिखना है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, ठीक है। इसे आप आगे कंटिन्यू करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी ये जो बी की वैल्यू आएगी वो बेसिकली आपका थर्ड प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। बी की वैल्यूज़ को आपने रिपीट करना है और उसको सॉल्व करना है। इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि हमने किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जो आपकी थर्ड क्वांटिटी अमाउंट होगा वो सी यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर हम जाते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन की तरफ। फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल जो हमारे पास होता है, अगर हमें 2 रेशियोज़ गिवन हैं और वो रेशियोज़ हमारे पास हैं ए बी सी, तो देन डी जो होगा वो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। डी जो होगा वो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा और आप इसे लिखेंगे किस तरह से। आपने इसको लिखना है ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ये डी आपका फोर्थ रेशो होगा। यानी यहाँ पर आपको 3 क्वांटिटीज गिवन होंगी, आपने चौथा फाइंड आउट करना है। ओके देन, नाउ मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शनल जो है उसमें आपने सेंटर की वैल्यूज़ निकालनी होगी। अगर आपको यहाँ पर गिवन होंगे 3 क्वांटिटीज़ गिवन होंगी, यानी ए बी एंड सी, तो ये वाली जो सेंट्रल क्वांटिटी है ये आपकी मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगी। और आप इसे लिखेंगे किस तरह से, ए रेशो बी प्रोपोर्शन या इक्वल बी एंड सी, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 क्वांटिटीज़ या 3 क्वांटिटीज़ गिवन होगी तो आपने उसको रिपीट करना है। सेंटर वाली क्वांटिटी को जो अननोन है, यहाँ पर ये बी आपका सेंटर है, इसमें आपको ए और सी गिवन होगा और बी नेम देकर आप सेंटर या इसको एक्स नेम भी दे सकते हैं। तो आपने ये सेंटर में 2 दफ़ा लिखना है और इसको सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद चौथा जो है वो हमारे पास है कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन, अच्छा, अब आपके पास कंटिन्यूस प्रोपोर्शन क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपको 3 जो क्वांटिटीज़ हैं वो गिवन है, ठीक है। 3 क्वांटिटीज़ आपको गिवन है, यानी ए बी और सी गिवन है। आप तो आप इसे रिलेट करेंगे इस तरह से कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, तो इसको कहते हैं आप कंटिन्यूस रेशो, ठीक है। इसमें आपका ए जो है वो फर्स्ट रेशो होगा, बी जो है वो आपकी मीन वैल्यू होगी और सी जो है वो आपका थर्ड प्रोपोर्शन होगा। और इस तरीके से जब हम इसको लिखते हैं तो ये कहलाता है हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी 3.3, एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में आपके पास है कि आपने फाइंड आउट करना है थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड आउट करना है। थर्ड प्रोपोर्शन में पार्ट नंबर 1 जो है वो 6 एंड 12 है आपके पास, ठीक है। आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है यहाँ से, ठीक है। ऊपर हमने देखा है थर्ड प्रोपोर्शन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट एक्स ए बी सी, जो आप जो भी लेट करना चाहते हैं वो नाम लेट कर लीजिए। हम लेट कर रहे हैं यहाँ पर कि एक्स इज थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखना है। अब हम इसको फॉर्म दे देते हैं। और हमने क्या देखा था कि थर्ड प्रोपोर्शन में आपने क्या करना होता है, जो सेकंड वाली वैल्यू आपको गिवन होती है उसको आप 2 दफ़ा लिखते हैं। यानी आपने इसको इस तरह से लिखना है,
6:12 प्रोपोर्शन 12 अगेन, और फिर लास्ट में c जो है वो आपका थर्ड होता है, तो c को हमने यहाँ पर x की वैल्यू दी है, ये आपकी बन गई है इक्वेशन। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी यूं और यूं, ठीक है। एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। फॉर्मूला लिखना चाहें लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो डायरेक्टली सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 144, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144, ठीक है। सॉल्व करें यहाँ से, x 144 डिवाइडेड बाय 6 एंड x इज इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है आपके पास a³ एंड 3a², ठीक है। हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। लेट करते हैं, लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये बन जाएगा a³ रेशो 3a² प्रोपोर्शन a² एंड रेशो x, ठीक है। सेकेंड वन जो है वो आपने 2 दफ़ा लिखना होता है। अब आप क्या करेंगे, एक्सट्रीम एंड मीन, ये हो जाएगा a³ x इज इक्वल्स टू 3a² मल्टीप्लाई बाय 3a²। ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 3 9 एंड a4 और डिवाइड बाय हो जाएगा a³, तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 9a और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको को क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट में ऑलरेडी x यूज़ हो रहा है, इसलिए हम उसे x का नाम नहीं दे रहे, बल्कि हम उसको नाम दे देते हैं c का, ठीक है। लेट c बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। मैंने इसका थर्ड पार्ट छोड़ा है, वो आप खुद करेंगे, बिल्कुल इजी है, ठीक है। इजी तो ये भी है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। x माइनस 1y का होल स्क्वायर रेशो x³ - y³, थर्ड है, प्रोपोर्शन लेंगे, सेकंड ही को रिपीट करते हैं, x³ - y³ और लास्ट में हमने इसको लेट किया c, ये c अननोन है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा x माइनस y होल स्क्वायर इंटू c इज इक्वल्स टू x³ - y³ इंटू x³ - y³, ठीक है। c की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से, और ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा, अब ऊपर मैं कर रही हूँ अप्लाई फार्मूला a³ - b³ का, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस y इंटू x² प्लस xy और प्लस y², ठीक है। सेम फार्मूला दोबारा, x माइनस y इंटू x² प्लस xy प्लस y² डिवाइडेड बाय, ये टर्म इधर से मूव हुई है, ये इसके नीचे आ जाएगी x माइनस y का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट। c की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी यहाँ से। अब चूंकि ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो इनकी आप स्क्वायरिंग कर लेंगे, या आप इनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके भी लिख लें तो भी ठीक है। c की वैल्यू आ जाएगी x प्लस x² प्लस xy और प्लस y² का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई है। ओके, नाउ देन फिफ्थ वन क्वेश्चन है आपके पास x प्लस y का होल स्क्वायर और दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास है x³ माइनस xy माइनस 2y², ठीक है। अब इसमें चूंकि ऑलरेडी आपके पास xy आ रहा है तो हम अगेन वही काम करते हैं कि हम यहाँ पर c ही लेट करते हैं, ठीक है। लेट c इज थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। आप इसे लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर रेशो x³ माइनस xy माइनस 2y², अगेन प्रोपोर्शन x² माइनस xy माइनस 2y² और रेशो c, ठीक है। और मालूम है एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो हम इसे लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू c इज इक्वल टू x³ माइनस
एक्स वाई माइनस 2y² इंटू x² माइनस एक्स वाई माइनस 2y²। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी ये हो जाएगा x³ माइनस एक्स वाई माइनस 2y², इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। राइट, ओके ओके, करेक्शन कर लीजिएगा, ये यहाँ पर स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। ठीक है, अगर ये क्यूब से करते हैं तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होता। ओके ना, अब हम देखते हैं, या तो हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं और उसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करनी है ताकि ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बने और इसको हम सॉल्व आउट कर सकें। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर्स बना रहे हैं और फैक्टर्स में मालूम है कि सेंटर की टर्म ब्रेकआउट होती है। तो ये आपके पास हो जाएगा x² और माइनस का हो जाएगा 2xy और प्लस का हो जाएगा xy और माइनस का हो जाएगा 2y² और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने फैक्टर्स बनाए, यहाँ पर 1 था, मैंने उस 1 को ब्रेक किया 2 और 1 में। ठीक है, अब आप ऊपर से फैक्टर्स बनाते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। फैक्टर्स हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखे हुए कि किस तरह से करते हैं हम। ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 2y, मैंने कॉमन लेकर सिंप्लीफाई कर लिया है और इसके ऊपर है स्क्वायरिंग और नीचे आपके पास है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर भी होल स्क्वायर खोलें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो गया और c की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है x माइनस 2y होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है और ये हमने थर्ड प्रोपोर्शन निकाल दिया।